बहुत आसान सा काम है एनर्जी वाला जो अभी हम पढ़ने लगे। एनर्जी क्या है जी? एनर्जी कल हमने पढ़ा था वर्क, आज है एनर्जी। बहुत रिलेटेड है वर्क से ही एनर्जी। मतलब इसकी डेफिनेशन करते हैं सबसे पहले एनर्जी क्या है। वो कहता है किसी भी जिस्म के काम करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। एनर्जी काम या वर्क, वर्क काम होता है। किसी भी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं? एनर्जी। तो सलाहियत कब होगी? सवाल है, सलाहियत कब होगी? सलाहियत होगी तो वो एनर्जी है। तो सलाहियत तब होगी जब उसके पास मतलब कोई ना कोई किसी जिस्म के पास होती केमिकल एनर्जी होती है, किसी के पास मैकेनिकल वर्क करने की सलाहियत होती है, किसी के पास काइनेटिक एनर्जी होती है और किसी के पास इस तरह न्यूक्लियस एनर्जी होती है। तो ये है इनकी सलाहियत जिससे वो क्या करते हैं? एनर्जी पैदा करते हैं। यहाँ से भी थोड़ा सा पढ़ते हैं। वो कह रहा है जी साइंस में एक अहम और बुनियादी सब एनर्जी है, ये करीबन तमाम ज़ाहिर कुदरत से तल्लक है। जब हम कहते हैं किसी जिस्म में एनर्जी है तो हमारा मतलब होता है कि इसमें काम करने की सलाहियत मौजूद है। मिसाल के तौर पर नदी में बहते पानी में वर्क करने की सलाहियत होती है, इसलिए एनर्जी का हमल होता है। बहते हुए पानी की एनर्जी वाटर मिल या टरबाइन चलाने के काम होती है। अब अगर पानी रुका हो तो वो किसी काम नहीं आएगा, मतलब ना तो वो फ्लो करेगा, ना ही वो उसको हम किसी जगह पे लेकर जा सकते हैं। उसका मतलब उसमें एनर्जी नहीं है। रुके पानी में एनर्जी नहीं है, ना तो वो हमारी बिजली या टरबाइन चलाने के काम आ सकता है। जब पानी जा रहा होता है तब हम साल लगाते हैं कि इसमें एनर्जी मौजूद है, और जितनी स्पीड से जा रहा होता है उतनी उसकी ताकत ज़्यादा होती है। आप देख रहे होते हैं बड़े डैम्स में जो पानी स्टोर किया जाता है या बड़े दरियाओं में पानी का फ्लो जब ज़्यादा होता है तो वहाँ पे उसके आगे कोई चीज़ टिकती ही नहीं है। उसमें पावर एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि वो हर चीज़ को अपने साथ बाहर कर ले जाता है। अब पहाड़ों पे या जिन इलाकों में बर्फ़ आइस जो मेल्ट होती है उनसे पानी पैदा होता है, उनमें एक ऐसे पॉइंट पर जमा कर लेते हैं, जंक्शन बना लेते हैं जिधर पानी ज़्यादा ज़्यादा हो जाए ऊंचाई वाली जगह पे, फिर उसको आगे एक टरबाइन पे गिराते हैं जिससे एक मैकेनिकल वर्क भी हो जाता है। और उससे फिर क्या होती है? हमारी एनर्जी, पन बिजली जो हम जिसे कहते हैं, वो एनर्जी पैदा होती है जो हमारी एक तो वो इलेक्ट्रिसिटी के काम आ जाता है, दूसरा वही पानी हमारा नहरों के जरिए, नालों के जरिए हमारे खेतों को भी लग जाता है। तो ये है पानी की एनर्जी। अगर फ्लो ज़्यादा है, ज़्यादा स्पीड है तो उसकी एनर्जी ज़्यादा, अगर कम है तो एनर्जी कम होगी। इस तरह केमिकल एनर्जी की हम बात करते हैं। कोई भी केमिकल ले लें, फॉर एग्जांपल हम दूध पीते हैं, दूध में भी एक एनर्जी, केमिकल एनर्जी देखने में नज़र नहीं आती, लेकिन जब हम पीते हैं हजम होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, दूध में जो चेंज बनी है कंपाउंड जी वो टूटते हैं और हमें ताकत मिलती है। इस तरह खाने में से हमें केमिकल एनर्जी मिलती है। तो ये है एनर्जी। किसी में पहले से स्टोर एनर्जी, मतलब एनर्जी की इकसाम की बात कर रहे हैं। किसी में है कि उस पर काम करने से एनर्जी पैदा होती है। जैसे काइनेटिक एनर्जी की जिस्म जब चलता है किसी स्पीड से दौड़ता है, दौड़ने की वजह से उसमें एनर्जी पैदा होती है। मैकेनिकल एनर्जी किसी जिस्म पर काम करने की वजह से पैदा होती है। इस तरह पोटेंशियल एनर्जी आगे हमने पढ़ना है, वो किसी जिस्म की पोजीशन में तब्दीली की वजह से पैदा होती है। अगर कोई जिस्म ज़मीन पे है उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। इस तरह अगर हम किसी जिस्म को हाइट पे ले जाते हैं तो उसमें तब एनर्जी कितनी होगी। अगर हम ज़मीन के अंदर या डेप्थ में चले जाते हैं तब उसमें पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। इस तरह इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी भी है। स्प्रिंग जैसे कोई जिस्म उसको खींचते हैं उसमें एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको छोड़ते हैं तो फिर आगे पीछे वो हरकत करता रहता है। जैसे पेंडुलम की हमने हरकत को पढ़ा था, मैस स्प्रिंग सिस्टम को हमने पढ़ा था। तो ये सारी की सारी जो एनर्जी है ये है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसमें जिन असाम में मतलब हम खींचने की सलाहियत होती है, वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। इस तरह लाइट एनर्जी हम सूर्य से भी ले रहे हैं, लाइट से जो एनर्जी हमें मिल रही है। अब लाइट नहीं दे रहा तो हम सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही है, अगर हम यहाँ भी हीटर चला लें तो वहाँ से भी मतलब वो हीट एनर्जी भी होगी उसमें और लाइट एनर्जी भी होगी। अब लाइट एनर्जी हम आसानी से मतलब हम फील कर लेते हैं जब सूरज निकलता है तो हम बाहर जाके बैठ जाते हैं, सूरज से हीट या तपश हम लेते हैं, तो ये लाइट एनर्जी। इस तरह बहुत सी और भी इकसाम है, आप आसानी से समझ सकते हैं। लेकिन आज जो है एनर्जी से आगे काइनेटिक एनर्जी, इसकी डेफिनेशन और काइनेटिक एनर्जी के मसावात, जनरल मसावात है। उसके बाद कुछ मतलब इक्वेशन या मसावात को हमने मॉडिफाई करके काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला का ड्राइव किया कि काइनेटिक एनर्जी कैसे पैदा होती है, इसकी मसावात क्या है, इसको कैसे हम बनाते हैं। हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था, वो भी आपको पता होगा। हमने ये भी पढ़ा था किसी जिस्म का अगर मैस है में वो वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है बराबर 1/2 mv²। ये आपको पता है और हम पहले भी पढ़ चुके हैं। लेकिन ये कैसे आती है ये वाली मसावात, इसके लिए वो कह रहा है
फॉर एग्जाम्पल कोई जिस्म है जिसका मैस एम है, कोई जिस्म जिसका मैस एम है, जनरल टर्म में एम है, अब वो एक वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है, एक वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है, कुछ फासला तय करने के बाद वो रुक जाता है, बल्कि ऐसे खुद से नहीं रुकता। उसके लिए वो ये कह रहा है कि एक जिसम उसका मैस है वेलोसिटी v से हरकत कर रहा है, तो वो जब हम उसकी मुहालफ सिमत में कोई फोर्स लगाते हैं जिसको हम फ्रिक्शन की फोर्स का नाम देते हैं। फ्रिक्शन फोर्स वही होती है ना जो किसी भी जिस्म की हरकत में मज़ामत पैदा कर रही होती है। कोई भी जिस्म किसी भी मोशन में जब मज़ामत पैदा हो रही होती है वो फ्रिक्शन होती है। अब कोई जिस्म हरकत कर रहा है एक लाइन में, अब उस पर एक हम हालफ फोर्स लगा रहे हैं। फॉर एग्जांपल हम बाइक पे जा रहे हैं, वो एक अपनी काइनेटिक एनर्जी से हरकत कर रही है, हम ब्रेक लगाते हैं, ब्रेक फ्रिक्शन पैदा करती है। अब ब्रेक हम लगाते लगाते भी बाइक या गाड़ी कुछ फासला तय कर लेती है, कुछ ना कुछ फासला तय कर लेती, तब तक जब तक उसमें मतलब अपनी एनर्जी है। बाइक के मोटर कोई भी गाड़ी कोई जिस्म उसमें जब तक एनर्जी तब तक वो अपना फासला तय कर लेते हैं। अब फ्रिक्शन की फोर्स उसको लगते 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 वो उसकी फोर्स काइनेटिक एनर्जी को एट द एंड ख़त्म कर देती है, तब वो रुक जाता है। वो फ्रिक्शन फोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी को रिमूव करता है, तो फिर वो रुक जाता है। या यही मिसाल यहाँ पे वो इसकी मोशन में बाइक पाई जाने वाली एनर्जी को काइनेटिक ये डेफिनेशन होगी। फर्स्ट करें जिसम में सेवन प्लास्टिक बीच हरकत कर रहा है जी, ये जिसम हालत सीमा से अमल करने की फोर्स एफ की वजह से कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाता है। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी हमने रिमूव कर दी। एक लाइन थी वो मैंने मिस कर दी टाइम जाने के लिए कि जितनी उसकी फ्रिक्शन की फोर्स थी उसने उसकी काइनेटिक एनर्जी को ख़त्म कर दिया, लेकिन वो ख़त्म हुआ कुछ फासला तय करने के बाद। अब हमने उसकी काइनेटिक एनर्जी रिमूव करना है। इसका मतलब ये है उसकी फ्रिक्शन की फोर्स उसके बराबर होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी। जितनी हमने उसकी हालत से फोर्स लगाई है वो फोर्स उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। बराबर है तो जाकर रुके, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती तो उसने रुकना ही नहीं था, चलते रहना था। अगर फ्रिक्शन की फोर्स ज़्यादा होती तो उसने उसको पीछे धकेल देना था, उसको आगे नहीं जाने देना, बल्कि जिधर था उसको उससे भी पीछे भेज देना था। लेकिन होता ये नहीं है, वो कुछ फासला तय करने के बाद आगे जाके रुक जाता है। उसकी फ्रिक्शन की फोर्स और काइनेटिक एनर्जी उस पॉइंट के बराबर हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एफएस। एफएस हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन की फोर्स है, ये होती है फोर्स जब वैसे ही होता है मतलब फोर्स का फोर्स वो मतलब एफएस में फ्रिक्शन फोर्स है और एफएस का वो फासला जो उसने कुछ तय करने के बाद रुका है जिसमें, ठीक है। तो वो फोर्स जो लगा रहा है वो मतलब वो ब्रेक की फोर्स हमने जो जिस्म को रोकने में लग रही है, या वो फोर्स जो किसी भी सोर्स के जरिए हम जिस्म को रोकने के लिए लगा रहे हैं, और एस वो फासला है जो जिस्म कुछ फासला तय करने के बाद रुक जाता है। अब ये दोनों मल्टीप्लाई होकर बराबर आ जाती थी काइनेटिक एनर्जी के, जो जिसमें मौजूद थी जिसकी वजह से वो हरकत कर रहा था। अब वो इसके बराबर आ गई, जिसने मतलब इससे फोर्स और फासले में उसको रोकने में मतलब सब लेके सर्व कर दी अपनी एनर्जी, ये इसके बराबर आ रहा। अब हम क्या करेंगे जी, वो कह रहे हैं हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जो हम इस तरह से डिड्यूस कर सकते हैं। वी है हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, वी है ये वो वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से जिसमें हरकत कर रहा है, ठीक है, मतलब स्टार्ट में। और वी एफ हमारे पास ये वो वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। वी आई इनिशियल होते हैं, वी एफ फाइनल, जो जब ब्रेक लगने के बाद जिस्म रुक गया, जब जिस्म रुक गया तो फिर वेलोसिटी होगी जीरो, तो वो फाइनल वेलोसिटी उस पॉइंट पे क्या हो जाएगी, जीरो होगी। अब सेकंड न्यूटन का सेकंड लॉ हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में, उसके बराबर बनता है वो कहता है फोर्स बराबर होता है एम में। फोर्स बराबर क्या होता है एम में। अब यहाँ से हम ए निकाल सकते हैं, एक साइड पे ए इधर रह गया, एक साइड में एफ के नीचे चला गया एम, अब साथ आ गया माइनस साइन। माइनस साइन वो ये कह रहे हैं कि माइनस साइन इसलिए है जिधर भी मसावा के साथ माइनस साइन आता है, हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर्स में न्यूमेरिकल्स में भी। एक तो हम रिटार्डेशन एक्सेलरेशन में पढ़ा था, उसका मुहालत है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन एक्सेलरेशन के मुहालफ सिमत में होता है। इस तरह यहाँ पे भी माइनस साइन वो कह रहा है चूंकि फ्रिक्शन की फोर्स जिस्म की मोशन मुहालफ सिमत में ला दी, इसलिए ये उसकी सिमत को जाहिर करने के लिए माइनस साइन हमने लगा दी है, ये उसकी अपोजिट के मुहालफ सिमत में, यहाँ पे इसलिए माइनस साइन लगे। रिटार्डेशन या ये भी रिटार्डेशन मान रहा है, एक्सेलरेशन है उसकी हालत सिमत में ये, तो ये भी माइनस ये रिटार्डेशन हम कह सकते हैं। उसके बाद वो कहता है हरकत की तीसरी मसावात से के मुताबिक, ये तो इसके साथ हरकत की तीसरी मसावात के मुताबिक हमने पढ़ा है 2as हमारे पास होता है vf का मरबा मनफी vi का मरबा या स्क्वायर। अब वो कह रहा है चूंकि vi हमारे पास v है, यहाँ पे vf हमारे पास 0 है और f बराबर है मनफी f बटा m है। अब ये तीनों को हम इस मसावात में पुट करते हैं उनकी जगह पे। अब एक ही जगह मनफी f बटा m आ गया,
वी एफ की जगह एफ जीरो हो गया, हमारे पास ब्रेक लेने के बाद जिसम रुक गया था माइनस साइन, ये फार्मूले पे आ गया, वी आई की जगह पे वी आ गया। अब इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा -2f(s) बटा m। ठीक है, इधर जीरो खत्म कर दिया, -b² माइनस माइनस से खत्म, 2f(s) बराबर आ जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा mv²। ठीक है, अब fs इधर रहा 2 इधर चला गया, होगा 1/2 mv²। उसके बाद हमने पढ़ा था मसावत 1 के मुताबिक, ये मसावत आप लिख सकते हैं मसावत 1 के मुताबिक हमारे पास fs किसके बराबर है, ke के बराबर। हम fs की जगह पे लगा सकते हैं ke। अब ke हमारे पास आ गया 1/2 mv² या mv का मुरब्बा। यही हमारे पास क्या काइनेटिक एनर्जी, ये इसका जनरल फार्मूला जो हर जगह पे यूज होता है, कैसे है ये आपको बता दें। अगर समझ नहीं आई तो अभी पूछ सकते हैं, अभी मतलब हमने पढ़ा आपके माइंड में ताज़ा ताज़ा गया है कोई